Praise the Lord everyone. आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रसन्न मन से, कृतज्ञ हृदय से आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपको होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. आखिर में शक्तिशाली नोवेना में जुड़ जाएंगे। पूरी भक्ति से, श्रद्धा से समर्पित करते हुए पूरे विश्व मंडल को यहाँ लाते हुए हम प्रभु की नोवेना पढ़ें। सूत का चिन्ह बनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे यीशु, जिसने कहा है मांगो और मेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा है? ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तेरी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं मांगता हूँ, खोजता हूँ, खटखटाता हूँ। कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आइए हम पूरे विश्व मंडल के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु से मिन्नतें करें कि प्रभु की दया दृष्टि हमेशा बना रहे आप इनकी सृष्टि पर, प्रियजनों पर, और विशेषकर जो घर बार से दूर हैं उनके साथ प्रभु की आशीष हमेशा बना रहे और विश्वास के साथ करें। उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा यदि तुम मेरे नाम पर पिता से कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें देगा। पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं दीनता पूर्वक तेरे पिता से मिन्नत करती हूँ कि मेरी प्रार्थना पूरी हो। आइए हम यहाँ पे निवेदन करें कि जितने यूथ हैं, जितने यंगस्टर्स है, बच्चे हैं, उनको सब प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि उन पर पवित्र आत्मा का छाया हमेशा बना रहे और प्रज्ञा ज्ञान से बढ़ते हुए वो प्रभु के राज के लिए तैयार हो सके। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु, जिसने कहा
स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। अपनी पवित्र माता के निष्कलंक हृदय के द्वारा मैं भरोसा रखता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इस निवेदन हम अपने माता पिता, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, इन सब को प्रभु के चरणों में लाते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें जिस तरह का इंतजाम चाहिए वो सब वरदान प्रभु उन्हें पहुंचाए और उन्हें आशीष का जीवन जीने के लिए उन पर पवित्र आत्मा का वरदान उड़ेल दीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरिया, कृपा तू तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे अब है अनंत सदा रहेगी। आमीन। यीशु के अति पवित्र हृदय, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे यीशु के पवित्र हृदय, तेरे लिए असंभव है कि तू दीन दुखियों पर दया न करे। हम पापियों पर दया कर और तेरी और हमारी प्रिय माता मरियम के दुखी एवं निष्कलंक हृदय के द्वारा हमें ये कृपा दे जो हम तुझसे मांगते हैं। सन यूसुफ, यीशु के बालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आइए हम जाते हैं अपने पवित्र ग्रंथ को लिए। स्तोत्र ग्रंथ 115 पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन वचनों को पढ़िए जोर से, ताकि वो क्रियाशील होते हुए आपके घर से निकलकर अड़ोस पड़ोस में भी आशीष का स्रोत बनते हुए पूरे विश्व मंडल को आशीष का स्रोत बन जाएं। प्रभु ही ईश्वर है। प्रभु जो प्रेममय और सत्य प्रतीक है, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर अन्य राष्ट्र क्यों कहते हैं, कहाँ है उनका ईश्वर? हमारा ईश्वर स्वर्ग में है, वह जो चाहता है वही करता है। उन लोगों की देव मूर्तियां चांदी और सोने की है, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। उनके मुख है किंतु वे नहीं बोलती, आंखें हैं किंतु वह नहीं देखती, उनके कान हैं किंतु वह नहीं सुनती, दिमाग है किंतु वह नहीं सुनती, पैर है किंतु वे नहीं चलती, उनके कंठ से एक भी शब्द नहीं निकलता। जो उन्हें बनाते हैं वह उनके सदृश बने, और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के पुत्रों, प्रभु का भरोसा करो, वही उनकी सहायता और ढाल है। हारून की संतति, प्रभु का भरोसा करो, वही उनकी सहायता और ढाल है। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, प्रभु का भरोसा करो, वही उनकी सहायता और ढाल है। प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह इज़राइल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। वह प्रभु के श्रद्धालु भक्त
भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, चाहे वे बड़े हो या छोटे। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्य को प्रदान की है। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, वे सब अधलोक जाते हैं, किंतु हम अभी और अनंत काल तक प्रभु को धन्य कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद देते हुए इन सुंदर वचनों के लिए, और इसमें जो प्रभु ने 13वां वचन में कहा है, वह प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, चाहे वे बड़े हो या छोटे। तो अवश्य ही इस वचन के द्वारा आप अनुभव करिए कि प्रभु ने आशीर्वाद प्रदान किया है हमारे परिवार के सभी सदस्यों को, चाहे वो बड़े हैं, बूढ़े हैं या छोटे हैं, नन्हे दूध पीते हुए बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु के नजर में। प्रभु सिर्फ ये देखता है कि हम कितने प्रभु से दीनता पूर्वक बैठकर मिन्नत कर रहे हैं प्रभु की आशीष के लिए, और उस आशीष को पाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि धन्यवाद में ही प्रभु आशीष उड़ेलते हैं और सब प्रार्थना का उत्तर मिलता है। तो धन्यवाद देते हुए, पूरा समर्पण करते हुए हम प्रार्थना में लीन हो जाएं। हम कई बार देखते हैं अपने परिवार के सदस्यों में कि कोई प्रार्थना अच्छे से करता है, कोई जन प्रार्थना बड़े नीरस रूप से, मनोभाव से जुड़ता है। कोई कहता है मेरा मन नहीं लगता है प्रार्थना में, कोई कहता है अभी नहीं, थोड़े देर के बाद, कोई कहता है क्या फायदा प्रार्थना करके। मतलब इतना रूखा सूखा मनोभाव प्रार्थना के द्वारा। तो हम देखते हैं वचन में क्या कह रहा है और वचन क्या हमें बता रहा है प्रार्थना के लिए। आइए हम लूक 11वां अध्याय वचन 1 लेते हैं, और उसमें क्या लिखा है। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए यहाँ पे किसे देखकर शिष्यों ने कहा प्रार्थना करना सिखाइए। उन्होंने देखा यीशु उनका गुरु किस तरह से लीन हो गए हैं प्रार्थना में, किस तरह से वो शिष्यों से हटकर, अलग होकर अपने पिता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है। उनका जो शारीरिक रूप देखकर और जो मनोभाव से वो प्रार्थना कर रहे थे, वो आकर्षित किया शिष्यों को, और शिष्य उनके पास जाकर, क्योंकि उनमें वो आग्रह उठा कि हम भी क्यों ना यीशु जैसे प्रार्थना करें, हमारा गुरु जैसे प्रार्थना करें, हम क्यों नहीं ऐसा प्रार्थना कर पा रहे। तो वो जाते हैं और यीशु से कहते हैं कि यीशु हमें सिखा प्रार्थना करने के लिए, हमें बता प्रार्थना करने के लिए। तो देखिए, अगर हमारे परिवार में माता पिता प्रार्थना में मनोभाव रखते हैं, या कोई बुजुर्ग है घर में, वो प्रार्थना में लीन होते हैं, तो छोटे बड़े सब उनको देखकर सीखते हैं कि जब ये इस तरह से प्रार्थना करते हैं और जब ये प्रार्थना करते हैं तो बहुत आशीष अनुभव होता है। तो क्यों ना मैं भी इनकी तरह प्रार्थना करना सीखूं।
तो मतलब हमें एक मॉडल बनकर परिवार में दिखाना है कि प्रार्थना कैसे करना है, प्रार्थना में किस तरह का आचरण होना चाहिए, किस तरह का हमारा मनोभाव होना चाहिए, किस तरह हम भक्ति में लीन होना चाहिए। ये मॉडल हमें बनकर घर में जब हम दिखाते हैं तो हमारे छोटे बच्चे बड़े जो हमारे साथ हैं वो आकर्षित हो जाता है और उनमें भी वो भावना निकलता है कि मैं भी प्रार्थना करूं, मैं भी इसी तरह प्रार्थना कर सकूं। तो हम याकूब के अध्याय में जाते हैं। याकूब 5 में लिखा है 16-17 में, इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियास हमारे ही तरह नीरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी ना बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो देखिए, हाँ, प्रार्थना के लिए क्या होना चाहिए? एक तो एक दूसरे के साथ बैठकर, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके, एक दूसरे के साथ जुड़कर जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स उतरता है, आशीष उतरता है। और कहता कि धर्मात्मा की भक्ति में प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। कोई भी परिवार का एक सदस्य धर्म से भरा हुआ, आचरण से भरा हुआ और पिता परमेश्वर की नियमों का पालन करते हुए परिवार में अगर उपस्थित रहता है, उस एक सदस्य के कारण वो सब प्रार्थनाओं का उत्तर दे देता है प्रभु, क्योंकि उनकी प्रार्थना प्रभावशाली है, शक्तिमय है। तो हम और आपको एक धर्मात्मा के तरह मनोभाव बना लेना चाहिए कि मैं भी प्रार्थना करूंगा या करूंगी तो स्वर्ग खुलेगा, ये विश्वास। और बोलते हैं एलियास हमारे जैसे एक नीरा मनुष्य था जो बलहीन था। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ज्यादा कोई शक्ति था, फिर भी उसे विश्वास था कि अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका उत्तर मिलेगा। और उस विश्वास के द्वारा वो जब प्रार्थना करता है कि बारिश ना हो और 3.5 साल तक बारिश बंद कर दिया, लॉक कर दिया, और वो बारिश हुआ नहीं वहां पे। और 3.5 साल बाद लोगों ने जब मिन्नतें की एलियास से, तब जाकर एलियास ने उस लॉक को खोला और बादल को आदेश दिया कि वो बारिश बरसे। तो जब एलियास प्रार्थना करके इतने बड़े आशीष को उतार सकता है, तो हम और आप भी हमारे वातावरण को बदल सकता है। ये कोविड-19 को बांध सकता है, कोरोना वायरस को चूर करके प्रभु के क्रूस के नीचे गाड़ सकते हैं, हमारे बच्चों को हाई पोजीशंस में पहुंचा सकते हैं, हमारे बच्चों को जिस तरह का वरदान चाहिए वो वरदान प्रभु से प्रार्थना करके हम हासिल कर सकते हैं। तो हम और आप प्रार्थना के कारण एक ऑर्डिनरी व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, सुपर नेचुरल व्यक्ति बन जाता है, सिर्फ प्रार्थना की शक्ति के कारण। और कोई शक्ति नहीं, प्रार्थना की शक्ति के कारण आप सुपर नेचुरल प्रार्थना व्यक्ति बन जाते हैं। तो आप और हम में एलियास जैसे विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं आदेश दूंगा इस परिस्थिति को कि ये यहाँ से हट जाए तो वो हटना चाहिए। उतनी शक्ति और उतना विश्वास और प्रार्थनामय जीवन जीते हुए जब हम करते हैं तो ये
सब आशीष हम प्राप्त करते हैं। हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं कि हम जादू टोना करने के लिए चले जाते हैं या अपना हाथ दिखाते हैं और बोलते हैं कि मेरे हाथ में क्या लिखा हुआ है, मेरा किस्मत जरा बता दो, या हम कुछ हॉरोस्कोप बनवाने चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे दुनिया के इसमें लीन होकर उसमें ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि ये सब फल लाएगा, मगर प्रार्थना में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वो लोग, वो जो महान शक्ति है जो ये अंधकार की शक्ति को बांध सकता है, उस शक्ति से वो वंचित रहते हैं। तो हम और आपको ये देखना है कि हम इस तरह के चीजों में ना फंसे, बल्कि हम प्रभु के चरणों में जाकर प्रभु से पूछे कि प्रभु आप आदेश दीजिए, आप बताइए हम किस तरह से प्रार्थना करें। जिस तरह शिष्यों ने जाकर प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु आप मुझे सिखाइए, कि हमें सिखाइए कैसे प्रार्थना करना। तो हम देखते हैं कुछ नीचे वचन 5 में, फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, तो मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वे भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं, हम सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसका आवश्यकता पूरी कर देगा। हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड। अब यहाँ पे प्रभु यीशु देखो किस तरह हमें समझाता है कि प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है, प्रार्थना हम कैसे हासिल कर सकते हैं, जो मन्नतों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभु इतना अच्छा गुरु है, इतना अच्छा टीचर है, इतना अच्छा मास्टर है कि वो अपना एक स्टोरी बनाकर पैराबल के द्वारा हमें ज्ञान देता है कि प्रार्थना किस तरह से करना है। अब पहले वो बताता है कि एक दोस्त था और वो दोस्त दूसरे दोस्त के घर में जाकर खटखटाता है और कहता है कि दोस्त, मेरे यहाँ पे एक दोस्त आया है सफर करके और मेरे यहाँ पे रोटी नहीं है उसे खिलाने के लिए, इसलिए तुम मुझे 3 रोटी दे दो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे प्रभु हमें ये दिखा रहा है कि वो दोस्त ऐसे दोस्त के पास गया जहाँ उसे पूरा विश्वास है कि ये दोस्त उसे मदद करेगा, उसे पूरा विश्वास है, चाहे वो अंधेरे समय हो या दिन का कोई ऐसा समय, वो मान्य नहीं रखता है। सिर्फ ये है कि मेरा विश्वास कि मैं अभी अपने दोस्त से ऐसे मांगूंगा तो अवश्य ही वो दोस्त मुझे वो प्रार्थना पूरा करेगा। तो वो दोस्त वहाँ पे बोलता है कि मुझे 3 रोटियां दे दो। तो मतलब वो स्पेसिफिकली वो ये नहीं कहता है कुछ रोटियां दे दो, वो कहता है 3 रोटियां दे दो। तो मतलब क्या बता रहा है कि प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो तो साफ साफ प्रार्थना करना चाहिए, तुम्हें क्या जरूरत है वो पूरी उस क्लियरली पूछना चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं।
घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि सीधे बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे इसकी आवश्यकता है, मेरे ये जरूरत है, प्रभु इसे पूरा कर दीजिए। तो जिस तरह वो दोस्त ने अपना मांग रखा कि मुझे 3 रोटियां उधार दे दो, तो वो अंदर से क्या आवाज सुनाई देता? क्या वो तुरंत खड़ा हो गया? क्या तुरंत उसने दरवाजा खोला? क्या उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने जब पहला समय जब उसने पुकारा होगा, शायद वो सुना किया होगा। जब दूसरे बार पुकारा दोस्त को, तो फिर उसने कहा कि देखो अभी इतनी आधी रात में तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो। फिर दूसरे बार जब उसने पुकारा तो उसने कहा कि देखो मैं अपने बच्चों के साथ मैं बिस्तर में हूँ, अभी मैं नहीं उठ पाऊंगा। तो इस तरह से वो टालता है। मगर क्या ये दोस्त चला गया? क्या ये दोस्त वापस गया निराश होकर? नहीं, उसे पूरा उम्मीद था कि वो तब तक खटखटाता रहेगा जब तक उसका दोस्त उसका दरवाजा ना खोले, और दरवाजा खोल के उसकी इच्छा की पूर्ति ना करे, तब तक वो पुकारता रहेगा। तो वो दोस्त इतना विश्वास करता है इस दोस्त पर कि अवश्य ही ये उठेगा। और प्रभु यीशु कहता है, जब वो इतने देर बाद मिन्नतें करने के कारण वो दोस्त फाइनली उठता है और उसकी इच्छा पूरी करता है। अब क्या प्रभु बोल रहा है? अब इसमें हमें समझना चाहिए कि कभी कभी हमारे प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है। तुरंत हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हम प्रार्थना करना छोड़ दें? क्या इसका मतलब हम प्रार्थना करना उम्मीद ना रखें? और हम किस से प्रार्थना कर रहे हैं इसकी भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिस तरह ये दोस्त विश्वास कर रहा था कि ये दोस्त उठकर मुझे रोटी देगा, उसी तरह हमें भी विश्वास करना चाहिए कि जिस प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो सर्वशक्तिमान सृष्टि करता है, पूरे विश्व मंडल को बनाया है, और उसने अपने निजी पुत्र को मेरे लिए अपना प्राण बलिदान किया है, अपना खून बहा के मुझे मोल ले लिया है, दत्तक पुत्र बना दिया है। तो अवश्य ही मेरा पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। ये विश्वास, इस विश्वास के साथ जब हम प्रभु से लगे रहते हैं, प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद देते हुए, तो जिस तरह ये दोस्त उठकर उसे उसके आग्रह पूरा करता है, उसी तरह हमारा पिता परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 9वां वचन में, मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उस दोस्त के तरह तू खटखटाता रहे, तू मांगता रहे, तू ढूंढता रहे, तो अवश्य ही तुम्हें दिया जाएगा। 10वां वचन कहता है, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए वो दोस्त आखिर में उठकर दरवाजा खोला और उसका आग्रह को पूरा किया। तो प्रभु यीशु इस दृष्टांत से
हमें समझा रहा है कि हमें निराश नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है, हमें इस मनोभाव से हमेशा प्रभु के सामने उपस्थित रहना है कि ये उस दोस्त की तरह है। मैं कभी भी आधी रात हो या किसी भी पहर का दिन का पहर हो, प्रभु को कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रभु देखता है हम कब उनके सामने उपस्थित होते हैं। तो हम और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हम दुनिया की ओर ना भागे, बल्कि प्रभु को पुकारे। और प्रभु को जब हम पुकारते हैं, मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं, तो वो हमें अवश्य ही मिलेगा, अवश्य ही वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। और देखिए आगे क्या लिखा है, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितना बड़ा प्रभु आशीष हम सबके सामने खोल रहा है, बता रहा है, और इतने सुंदर रीति से वो हमें समझा रहा है कि हम अगर माता पिता होते हुए अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी चीजें देने के लिए हम अपने खून पसीना बहा देते हैं, दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का इच्छा पूरी करते हैं, हम बुरे होते हुए भी हम अपने बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम कर देते हैं, तो प्रभु कहता है क्या मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता, यहाँ पे आप उसे अंडरलाइन करिए, आप उसे अपने हृदय में गढ़ लीजिए, लिखवा लीजिए, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता, पूरे स्वर्ग में अधिकार रखने वाला, पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला, जो हर मुसीबत से निकालने वाला, शक्तिशाली सामर्थ्य से भरा हुआ प्रभु, प्रेमी पिता, क्या वो हमें पवित्र आत्मा को मांगने से क्या वो पवित्र आत्मा नहीं देगा। तो प्रभु बोल रहा है तू छोटी मोटी चीजें मत मांग, तो ऐसी चीजें मत मांग जो नष्ट हो जाएगा, जो इस भूमि पर ही रह जाएगा, जो ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं देगा। प्रभु बोलता तू पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना कर, तू स्वयं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर। जैसे वो शिष्य लोग जो डरपोक थे, बलहीन थे, बिल्कुल साधारण मछुआरे थे, मगर जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा तो वो सब सामर्थ्य से भर गए, इतनी शक्ति और प्रज्ञा उनमें भर गया, वो निडर हो गए और उनमें भाषाओं का व्याख्यान करना, प्रवचन करना और बुद्धि और प्रज्ञा से लोगों को आगे बढ़ाना विश्वास में, कितना बड़ा आशीष उनमें भरा। तो प्रभु कहता है कि तू अगर पवित्र आत्मा के लिए मांगेगा तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि वो एक नश्वर तोहफा है, वो ऐसा तोहफा है जो इस युग में भी काम आएगा और अनंत काल का जीवन भी देगा। वो नश्वर नहीं है, वो क्षणभंगुर नहीं है, तो वो हर परिस्थिति में तुम्हें ऐसा प्रज्ञा ज्ञान देते हुए, तुम्हारे पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाते हुए ऐसे सुंदर रीति से वो जीवन बना देगा कि आपको किसी चीज का
जरूरत नहीं पड़ेगा, तो प्रभु कहता तू मांग पवित्र आत्मा के लिए, तू पूछ पवित्र आत्मा के लिए, तो मैं तुझे पवित्र आत्मा से भर दूंगा और पवित्र आत्मा की आशीष तुम्हारे साथ रहेगा, तो तू सब कुछ हासिल कर लेगा। तो हम और आप प्रार्थना में अवश्य प्रभु जानता हमारे लिए क्या क्या जरूरत है, हमारे निजी जरूरतें प्रभु जानता, पारिवारिक जरूरतें प्रभु जानता है, हमारे बच्चों की आवश्यकता प्रभु जानता है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि ये सब चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा, तू सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तो प्रभु बार बार हमें याद देता है, याद दिलाता है, क्योंकि तू पवित्र वचन पढ़, तो पवित्र वचन पढ़ के उस वचन को अपने मन में, अपने हृदय में संजोए रखकर दिन रात मनन चिंतन कर, और करते हुए अपने बच्चों को भी वो वचन दे, ताकि वो घर से बाहर जब निकलेगा वो वचन उसके आगे आगे चलकर ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाकर, कांसे के फाटों को टुकड़े टुकड़े कर, लोहे के अरगनाएं तोड़ डालकर उसे ऐसे अंधेरे में छुपी खजाने और दुष्टाने में रखी हुई संपत्ति उनके नाम कर देगा, क्योंकि इस प्रभु कहता मैं ईश्वर हूँ, इज़राइल का परम पावन ईश्वर जो तुम्हें नाम लेकर पुकारा है। तो हम और आपको प्रार्थना में प्रभु का वचन जानना जरूरी है, जिस तरह प्रभु यहाँ पे सिखा रहा है कि प्रभु कहता है इस तरह प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु पवित्र है, तो हमें वो पवित्रता कायम रखना है अपने परिवार में, अपने प्रियजनों में, अपने संबंधियों में, वो पवित्रता को कायम रखना है। और जब हम पावन पवित्र पिता परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वो पवित्रता उतर कर हम सबको आशीष से भर देता है। और फिर प्रभु कहता है तेरा राज आवे, स्वर्गीय राज, जहाँ पे हीरा चांदी सोना भी इतने सारे कीमती प्रेशियस स्टोन है वहाँ पे, और ऐसे से धन दौलत है जो हम अपने मेहनत क्या पूरी जिंदगी गवा देंगे फिर भी कमा नहीं पाएंगे। मगर अगर प्रभु खड़ा हो जाता आपके साथ, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो देखिए वो राज जो प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुम्हें अपने राज में बिठाऊंगा और तुझे सब कुछ दूंगा, तो वो अवश्य पूरा होता है। और फिर कहता प्रभु तू इस तरह प्रार्थना कर कि हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, दैनिक डेली ब्रेड। आप क्यों सोचते हैं कि कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे, या अब ये महीना लॉकडाउन में आधा सैलरी आया है, या किसी को सैलरी मिला नहीं, या किसी को नौकरी छूट गया, बर्बाद हो गया, तो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो तुम इस तरह की चिंता में मत डूबो। प्रभु कहता तू इस तरह प्रार्थना कर, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, डेली ब्रेड। अगर हम डेली ब्रेड के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अवश्य ही आज का आहार भी दिव्य रूप से वो आपको पूर्णता करता रहेगा, आपके आग्रह को पूरा करता रहेगा। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि 50% सैलरी होने के बाद भी आप घर को बहुत अच्छी रीति से आगे चला पा रहे हैं, या नौकरी ना होने के बाद भी प्रभु चमत्कारी रूप से आपको उस तरह का प्रज्ञा ज्ञान देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों का जरूरत को पूरा कर रहे हैं। वो सिर्फ प्रभु की कृपा के कारण, क्योंकि प्रभु का राज आवे आपने प्रार्थना किया है, और प्रभु के राज में किसी चीज की कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है। हरे मैदानों में प्रभु बिठाता है, संजीवन जल के पास ले जाकर भरपूर शांति से आपको रखता है। तो आपको प्रतिदिन का आहार क्या, आप जब
तक इस भूमि में हैं, प्रभु ने सब इंतजाम करके रखा है। आप बिल्कुल निडर होकर इस प्रार्थना को पूरी भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से बोलते जाएंगे तो अवश्य ही आप बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आपके द्वारा प्रभु करता रहेगा और आप भी अनुभव करेंगे। और फिर कहता है, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। आप यहाँ पे अपने हृदय को टटोले, चेक करें, मनन करें और देखें क्या मेरा रिश्ता सबके साथ सुंदर रिश्ता है, क्या प्रेममय रिश्ता है, क्या ब्रदरहुड फीलिंग है, क्या हम भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, जो भी रिश्ता है वो बहुत प्रेममय रिश्ता से है, या कुछ अनबन है, कुछ रोक टोक है, कुछ दुख है, कुछ दर्द है, कुछ चोट है, उसे अपने हृदय में दबाकर फिर प्रार्थना में बैठे हैं। तो आज आप प्रार्थना करिए कि प्रभु, मेरे दिल में ऐसा एक चोट मिला है मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा, या मैंने उसके परिवार को दुख दिया है प्रभु, तो मेरे इस दुख के लिए प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ प्रभु, मेरा पाप को मिटा दे प्रभु, तो अपना पवित्र लहू डाल के प्रभु मेरे पूरे शरीर से धोकर प्रभु मुझे उस मनोभाव दे, मैं माफी मांगू और माफी दे सकूं, क्योंकि आपका वचन कहता है जब तक मैं दूसरों को क्षमा नहीं करूंगा मेरा पाप मेरे ऊपर हावी रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु आपको ही मुझे वो मनोभाव देना पड़ेगा, आप ही मुझे आपके पद चिन्हों पर चलाते हुए, क्षमा करते हुए, जिस तरह आप क्रूसित होकर भी पूरे दर्दनाक मृत्यु के उस क्षण पर भी आपने कहा अपने पिता से, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। देखिए, जब हमारा यीशु एक हमारे सामने उदाहरण देकर मृत्यु के घाट उतरा और पुनर्जीवित होकर राजाओं का राजा के पदवी पर बैठ गया, पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हो गया, तो वो पिता, वो पुत्र कर सकता है, तो मैं कौन सा इस भूमि की राजा महारानी हूँ जो मैं अपने ही स्वभाव में अड़कर कि मैं कभी झुक नहीं सकता, मैं कभी माफी दे नहीं सकता या माफी मांग नहीं सकता, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, इस तरह का मनोभाव कोई भी क्रिस्तीय व्यक्ति का नहीं है। अगर क्रिस्त व्यक्ति का है, क्रिस्त को प्यार करने वाला है, क्रिस्त का शिष्य है, तो आप वही करेंगे जो आपको आपका गुरु सिखा कर गए हैं, आपका यीशु सिखा कर गए हैं, आपको दिखा कर गए हैं। और उस क्रूस मरण में भी अगर वो क्षमा कर सकते हैं तो हम कोई क्रूसित तो नहीं हुए। छोटा मोटा दुख है, छोटा मोटा इंसल्ट है, छोटा मोटा मतभेद है, छोटा मोटा एक दूसरे को ठेस पहुंचाया है, तो क्या हम क्षमा नहीं कर सकते? तो आज आप निर्णय लीजिए कि मेरा संबंध सबके साथ प्रेममय संबंध है, क्रिस्तीय संबंध है, तो मेरे बीच में कोई भी अनबन नहीं हो सकता, कोई चोट मेरे हृदय में रह नहीं सकता। और अगर है तो इस प्रभु की शक्ति के द्वारा आप उस चोट को उनके पवित्र लहू से धो दीजिए और क्षमा दीजिए और क्षमा लीजिए। इस तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें बहुत बड़े बड़े आशीष उतारता है और
चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, ताकि हम और आप उस चिन्ह और चमत्कार के द्वारा और आशीष बढ़ाए और आशीष बढ़ाते हुए प्रभु के राज में रहते हुए दूसरों को भी आशीष का स्रोत बना रहे। हम और आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, हम और आप एक प्रभु यीशु के प्रिय बच्चे, संतान है, प्रभु के राज के वंशज है, रॉयल ब्लड है। तो हम और आप में रॉयल स्वभाव होना चाहिए, रॉयल आचरण होना चाहिए, राजा महाराजाओं के जैसा व्यवहार होना चाहिए, वो राजकीय आचरण दिखाना चाहिए कोई, ताकि देखे तो वो जाने कि हाँ इनका प्रभु यीशु है, वो यीशु के ये सब उनके शिष्य है, ये सब उनके परिवार हैं। तो आइए हम ये तो प्रभु के चरणों में आते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। और आज प्रभु ने जो प्रार्थना करने को सिखाया हम सबको, हमारे परिवार में जो नीरस अनुभव करते हैं प्रार्थना के समय, जो मन टिकता नहीं है प्रार्थना में, मन बहकता है जब प्रार्थना करने के लिए, या आलस आता है प्रार्थना करने के लिए, तो प्रभु ने बहुत अच्छी तरह हमें बताया कि हम किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए और किस मनोभाव से। तो प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु को यही हम प्रार्थना करें कि प्रभु जिस तरह आपने कहा कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, ओ पिता परमेश्वर, आज सब जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं प्रभु, और उनके प्रिय सदस्य प्रभु, उनके प्रिय बच्चों प्रभु, उनके प्रिय परिवार के हर अंग को प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा उतरने दीजिए प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा उतर कर प्रभु उन्हें दृढ़ बनाते हुए, सामर्थ से भरते हुए प्रभु, प्रज्ञा ज्ञान से भरते हुए प्रभु, उन्हें पूरे विश्वास के साथ आपके राज में उपस्थित होने के लिए प्रभु इन्हें चुन लीजिए प्रभु। प्रभु इनके द्वारा जितने लोग प्रार्थना की मांग की है प्रभु, वो सब प्रार्थनाएं आपके चरणों में लाते हैं प्रभु, आपके वेदी पर रखते हैं प्रभु। और आज विशेष कर हम अलोशियस और जेनी जो अपना वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं ये दंपति के लिए प्रभु, आपने इन्हें चुना, इन्हें एक साथ बांधा और इन्हें पारिवारिक जीवन दिया प्रभु, और बहुत सारा आशीष से भरे प्रभु इन दोनों को, और आपने इनके परिवार के द्वारा इनके कुटुंब के परिवारों को बहुत आशीष दिया प्रभु। ये सब आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आने वाले दिनों में भी आप बहुत चिन्ह और चमत्कार दिखाते हुए ये प्रिय दंपतियों के द्वारा आप सब परिवारों को आशीष से भर दीजिए प्रभु, सब बच्चों को आशीष से भर दीजिए प्रभु, सब माता पिता को प्रभु शक्ति और बल से भर दीजिए प्रभु, विशेषकर जो बुजुर्ग है प्रभु, प्रभु आप ही उनकी शक्ति है प्रभु, प्रभु आप उतर आइए प्रभु, जो बुजुर्ग माता पिता है प्रभु, जिन्हें हर क्षण प्रभु उनके लिए सेवा शुश्रूषा करने के लिए एक व्यक्ति होना अनिवार्य है प्रभु। प्रभु ऐसे परिवारों में आप जाइए प्रभु, मनोभाव दीजिए प्रभु उनके परिवार के सदस्यों को कि वो अच्छे मन से, वो बुजुर्ग माता पिता हो या जो भी परिवार के सदस्य प्रभु, उनका वो अच्छे मन से सेवा कर सके प्रभु, अच्छे मन से सेवा करते हुए प्रभु वो आशीष प्राप्त कर सके प्रभु, और वो उनके सब प्रार्थना को उत्तर मिल सके प्रभु। ओ यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, हालेलुया हालेलुया, प्रेज यू, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रेज यू, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन मेंबर्स में प्रभु जो जो प्रार्थना है उनके हृदय में अभी उमड़ रहा है प्रभु, जो प्रार्थना अभी तक उनका उत्तर नहीं मिला है प्रभु, जिस तरह आपने इजराइल के घरानों को, हारून के घरानों को, तो हमारे इस ऑनलाइन के घरानों को प्रभु आप आशीष से भर दीजिए प्रभु, और आशीष से भरते हुए उनके जो जो आवश्यकता है प्रभु, उनमें सब आपका आशीष उतरने
रहने दीजिए प्रभु। ओ प्रभु, जिस तरह आपने कहा यहाँ पे स्तोत्र ग्रंथ 115:14 में, जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया है वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। यस लॉर्ड, आप ही आशीर्वाद प्रदान करें प्रभु। आपके अलावा हमारा कोई प्रभु नहीं है प्रभु। आपकी ओर हम देखते हैं प्रभु, आपकी ओर हम आते हैं प्रभु। जिस तरह वो दोस्त अपने दोस्त के घर पे जाकर प्रभु आधी रात में खटखटा कर प्रभु वो मांगता है प्रभु रोटियों के लिए, और उसका आग्रह थोड़ा क्षण के बाद भी उसे पूरा कर दिया प्रभु। उसी तरह प्रभु हम आपके चौखट में खड़े हैं प्रभु, आपके राज में खड़े हैं प्रभु, आपके अनुग्रह वेदी के पास बैठे हैं प्रभु। प्रभु हमारे जितने ऑनलाइन प्रेयर्स के परिवार है प्रभु, उनके जो जो मिन्नतें हैं प्रभु, जो जो प्रार्थनाएं प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके प्रियजनों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके धन दौलत के लिए, उनकी कमाई के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके शादी, ये सब व्यवस्थाएं प्रभु 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 ये सब आपके चरणों में रखते हुए विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। और आपने कहा यहाँ पे 15 वचन में, प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करेगा। थैंक यू जीसस, प्रेज़ यू जीसस। भी हम इस वचन को कबूल करते हैं प्रभु, हम इस वचन को अपनाते हैं प्रभु। वी रिसीव इट लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ 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 प्रभु। ये आशीष सब बहने दीजिए प्रभु, पूरे विश्व मंडल के अंतिम छोर तक जाने दीजिए प्रभु। जो जो परिवार अभी भी विलाप कर रहे हैं प्रभु, दुख में है प्रभु, परेशानी में है प्रभु, रोग में है प्रभु, पीड़ा है प्रभु, पिता परमेश्वर ये आशीष वहां तक पहुंचने दीजिए प्रभु, और उन्हें सब आशीष से भर दीजिए प्रभु, छुटकारा दे दीजिए प्रभु, उनके सब बंधनों को तोड़ दीजिए प्रभु, ताकि वो सब आजाद होकर प्रभु आपके राज को अनुभव कर सके प्रभु। हमारे बच्चे जहाँ जहाँ पर है प्रभु, प्रियजन जहाँ जहाँ पर है प्रभु, पूरे इंडिया में, पूरे विदेश में, जहाँ पर भी है प्रभु, प्रभु ये आशीष बहने दीजिए प्रभु, उन्हें संपन्नता और उन्नति के राह में डाल दीजिए प्रभु, वो अनुभव कर सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ प्रेज़, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, प्रेज़ प्रेज़। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब आशीष के लिए, सब वरदानों के लिए जो आपने यहाँ पे उड़ेले हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ प्रेज़, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। बहुत लोगों को प्रार्थना करने के लिए जो इच्छा वो प्रभु भर रहा है, तो आप विशेष इन दिनों में जो भी प्रार्थना करेंगे आप उसका आशीष अनुभव करोगे, क्योंकि आज का दिन प्रभु बहुत सारे लोगों को प्रार्थना का आशीष दे रहा है। तो विश्वास करते हुए उसे कबूल करें, ताकि आपके द्वारा बहुत सारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर सके प्रभु, कार्य कर सके। और प्रभु करना चाह रहा है, प्रभु चुनना चाह रहा है, तो आप कहिए प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, प्रभु मैं यहाँ उपस्थित हूँ, प्रभु मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। इस तरह से आप जपते जाइए तो अवश्य ही पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आपको इस्तेमाल करेगा, और आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार आपके परिवार के लिए और जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए आप कार्य कर सकोगे। हालेलुया, प्रेज़ प्रेज़, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ प्रेज़ प्रेज़। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, पुत्र यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं। त्रिएक परमेश्वर आपकी आराधना, स्तुति, महिमा सदा सर्वदा बना रहे हो। यीशु 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 यीशु। माँ मरिया आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबके साथ मध्यस्थ करने के लिए उपस्थित रहा और हम सबकी प्रार्थनाओं को आपने अपने निष्कलंक हृदय में उठा लिया और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु बड़ा बड़ा चमत्कार करते हुए इस होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में सबको और जोड़ते हुए उनके सब आवश्यकताओं को पूरा करते हुए काना के बोझ में जिस तरह प्रभु ने चमत्कार किया उसी तरह ही ये सब परिवार में प्रभु उपस्थित होकर
सबके जरूरतों के हिसाब से प्रभु वरदान उड़े लेंगे। हालेलुया, प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस आशीष वचन के द्वारा हम प्रार्थना को समाप्त करते हैं। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। ओ प्रभु यीशु, आपके नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everyone.